मेष राशि वालों, शनि उदय हो चुके हैं और आप पर शनि की 7.5 चल रही है। तो आपको जान लेना चाहिए कि शनि की 7.5 का अब प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, बड़ा लाभ देगा या बड़ा नुकसान करेगा, किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर देगा। तो सभी तरह की बातों को हम आपको बताने वाले हैं, सभी तरह की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपको बता दें कि आप एकदम से इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, समझिए, क्योंकि शनि की जो 7.5 चल रही है इसमें आपको अब प्रभाव देखने को मिलेगा। आपने बहुत समय तक कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया, बुरा या अच्छा समय फेस किया, अब आपके साथ बुरा या अच्छा होगा, वो ज़्यादा होगा। क्या होगा हम आपको बताने वाले हैं। और आपको बता दें, ये बात किसी को मत बताना, आपको कोई देखे नहीं, ये काम करना है आपको। अब आपको बताएंगे विस्तार से, सब विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे आपके नौकरी के बारे में, जॉब आदि के बारे में कि क्या होगा, जॉब आदि के बारे में, बिजनेस आदि के बारे में बताएंगे, बिजनेस व्यापार कारोबार में क्या होगा। साथ ही आपके प्रेम संबंध के बारे में बताएंगे, स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, किस्मत साथ देगा कि नहीं किसी कार्य में। साथ ही आपके खर्च कैसा रहेगा, धन दौलत के बारे में बताएंगे, पैसा और बिजनेस प्रॉपर्टी आपके कैसा स्थिति रहेगा, आगे क्या होने वाला है। आपको शनि का प्रभाव बहुत बड़ा लाभ देगा या भारी नुकसान करके आपके जीवन को बर्बाद परेशान कर सकता है, क्या स्थिति होने वाला है हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ बता दें, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर परेशानी जो होती है, परेशानी का समस्या का समाधान होता है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि ग्रह जब भी बदलते हैं, जैसे यदि आप घर में बैठे हैं, बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन जैसे ही आपका शत्रु आपसे मिलने आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। जैसे ही दूर से कोई आपको देख रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। जैसे ही कोई आपके घर में संत आ जाए तो कैसा लगेगा, आपके अपने लोग आ जाए तो कैसा लगेगा। तो यही होता है, ग्रहों का प्रभाव बदलते रहता है। आप खुद किसी के पास बाहर निकलें और आपको एक बहुत बड़ा जानवर मिल जाए जिससे आप भयभीत होते हैं, वो मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो यही स्थिति होती है, ग्रह का जो प्रभाव होता है वो बदलता रहता है और बदलते रहने से आपके ऊपर प्रभाव भी बदलता रहता है। इसलिए आपको ये जानकारी रहना चाहिए कि कब कौन से ग्रह किस अवस्था में आकर आपको लाभ देंगे, नुकसान करेंगे। इसलिए आपको अपडेट रहना चाहिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस यही कहेंगे, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मित्रों आपको बता दें, मेष राशि वालों, ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। शनि की 7.5 चल रही है, शनि अब उदय हो चुके हैं। शनि जब भी उदय होते हैं या कोई भी ग्रह जब उदय होते हैं तो सूर्य से दूर हो जाते हैं, तब जाकर उनका प्रभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। जब तीव्र हो जाता है तो जो निगेटिव प्रभाव है वो निगेटिव प्रभाव तीव्र हो जाता है, पॉजिटिव प्रभाव है तो पॉजिटिव प्रभाव तीव्र हो जाता है। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बता दें, शनि आपके द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में शनि मौजूद हैं और शनि की तृतीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, वहीं दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। तो विस्तार से समझिए। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय स्वास्थ्य से संबंधित आपको जैसे छोटे मोटे परेशानी, बड़े परेशानी, सब तरह की परेशानी हो सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इस समय यात्रा करेंगे, यात्रा के द्वारा आपको परेशानी हो सकती है। आपको जैसे कि किसी को विचलन होना, वोमिटिंग होना, ऐसी समस्या होती है तो वो परेशान हो जाएंगे। साथ साथ यात्रा के दौरान आपके कोई वस्तु का छीन हो जाना, गायब हो जाना, ऐसी स्थिति भी बन सकते हैं। तो थोड़े से परेशानी आपको हो सकती है। कभी कभी आपके स्वास्थ्य से संबंधित ही परेशानी हो जाएंगे, जैसे कि आप बहुत तरह की परेशानी हो सकते हैं। एक क्या बताएं, एक बात करें तो बड़ी बात है। तो जब भी आपको लगे कि कुछ परेशानी है तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि आप नहीं जानते कौन से परेशानी है, क्या इसका आगे हो सकता है। और यदि पहले से ही आप डॉक्टर से दिखा लेते हैं तो समस्या आते तो हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि छठे भाव पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित थोड़े बहुत परेशानी, उतार चढ़ाव होता है। इसलिए ये बात ध्यान ज़रूर रखें। इसके साथ साथ आपके शत्रु जो होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा आपके बहुत नज़दीक ही लोग रहते हैं, वही शत्रु हो जाते हैं। आपके पीठ पीछे आपकी पूरी बुराई करेंगे, एकदम आपकी शिकायत करेंगे, बुराई करेंगे। जैसे ही आप सामने आएंगे आपकी तारीफ़ करेंगे, या आपके जो जीवन है उसमें नुकसान करने की कोशिश करेंगे, या आपको नुकसान होता हुआ देखना चाहेंगे। तो बहुत तरह के शत्रु होते हैं। तो बस यही कहेंगे, अपना खुद का ध्यान रखें, परेशानियों से खुद को बचाएं और बचें रहने के लिए अपनी तरफ से आपको प्रयास करना चाहिए।
बस ये ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु हावी हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि शत्रु हावी होकर आपको परेशान कर देंगे, ये है कि इस समय आपको एक्टिव रहना है। अब शत्रु कई तरह के होते हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी भी एक तरह का शत्रु है, तो उससे भी बचे रहने के लिए समय पर भोजन करें, समय पर नींद लें। बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना, देर तक सोशल मीडिया से जुड़े रहकर खुद के स्वास्थ्य का हानि पहुंचाना, ये आपको नहीं करना चाहिए। आगे बात करें तो ये तो छठे भाव की बात हुई। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। हम आपको पॉजिटिव निगेटिव सब बात बताएंगे। पहले निगेटिव बातें बता रहे हैं, इसलिए थोड़े समझिएगा। ऐसा ना हो कि निगेटिव बात सुनकर आप चले जाएं, स्किप कर दे, वीडियो ना देखें, क्योंकि जो प्रभाव है वो तो होगा ही। अब बाहरी आप जाकर देखेंगे तो लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो बात है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ प्रभाव बढ़ जाता है, नुकसान का, नेगेटिव प्रभाव। तो शनि की दृष्टि कहाँ है? आपके द्वितीय भाव पर। कभी कभी इस समय आप ध्यान रखिएगा, या आपके साथ हो भी रहा होगा, आप ऐसा कर भी रहे होंगे। क्या? तो सुनिए, बहुत ज़्यादा क्रोध आता होगा, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उटपटांग आप बोल जाएंगे, गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ कह सकते हैं, गुस्से में बहुत ज़्यादा बातें कह सकते हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखें कि आपके वाणी खराब होने की संभावना रहेगी, आप शब्द बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ परिवार में आपका वैल्यू थोड़े कम हो सकते हैं। परिवार में विवाद, झगड़े, नाराज़गी, आपसे कोई नाराज़ हो जाएंगे। और नाराज़ होने का भी कारण क्या रहेगा? स्वार्थ। कुछ लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में आपको यूज़ करना चाहेंगे, आपसे काम लेना चाहेंगे। अब इस कारण से आपके आपके साथ रिश्ते उनके खराब होंगे, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी घर का सदस्य हो। अब ऐसे में उनका स्वार्थ भी नहीं कह सकते हैं कुछ ज़रूरी काम भी हो तो आप करना नहीं चाहेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा हो जाता है और होगा भी। तो इससे आपको थोड़े से संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें तो मित्रों, परिवार में कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जैसे नाराज़गी होना, झगड़े होना। अब इसको मैनेज आपको करना है। ये हमने बता दिया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं, तो आपको मैनेज करना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। इसके साथ साथ आगे समझिए मित्रों, शनि जो हैं इनकी दृष्टि आपके नवम भाव पर दशम दृष्टि पड़ रही है। और अब जो स्थिति रहेगी वो क्या होगा कि कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपको थोड़े बहुत रुकावट उत्पन्न होगा। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं, आज आप गए किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, वो कार्य नहीं बनेगा, या कोई जो ऑफिस में गए, ऑफिस में जो कोई भी जिसके सामने आप गए हैं, जिससे मिलने गए हैं, वो आज गायब है, आज नहीं है किसी भी कारण से। चाहे उनका स्वास्थ्य खराब हो, चाहे वो अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में छुट्टी ले चुके हों, तो कार्य बिगड़ेगा। ऐसे में कार्य रुकेगा तो आपको दोबारा ट्राई करना है, तिबारा ट्राई करना है, तो फिर आपका काम फिर बन जाएगा। क्योंकि थोड़े से आपको डिले करवाते हैं शनि का प्रभाव ही ऐसा है जो बहुत धीरे धीरे काम होता है। लेकिन एक चीज़ बता दें, बहुत ही लंबे समय तक लाभ भी देते हैं, तो बहुत बड़े लाभ देते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन ये ना सोचें कि ऐसा हमेशा होगा, क्योंकि शनि को भी रोकने वाले ग्रह हैं। तो हम आपको बताएंगे, आपको ऐसी स्थिति शनि देते हैं ऐसा हम बता रहे हैं, तो शनि को भी रोकेंगे, आपको लाभ भी देंगे। कौन देंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब बताते हैं शनि का मुख्य सबसे बड़ा प्रभाव। द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, द्वादश भाव का शनि जब भी द्वादश भाव में शनि आते हैं तो आपके खर्चे आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिएगा, यह चल भी रहा होगा, आपके साथ हो भी रहा होगा, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। जितना आप सोच रहे होंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका खर्च होगा। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़े रहने से आप बहुत मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। आपके पास कभी कभी ये ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ आप ये कोशिश करें कि सब कुछ अच्छा रहे। कभी कभी झगड़े से, विवाद से आपके नौकरी तक चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके साथ यहाँ जो ग्रहों का साथ मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि बाहरी लोग भी मदद करते हैं। जब आप परेशान होते हैं तो आप तो परेशान होते हैं, लेकिन आपके घर परिवार भी तो आपको कहीं ना कहीं सुकून देते हैं, मदद करते हैं। तो वही बात है, बाकी ग्रह भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो केवल निगेटिव बातें हमें बताना था। तो खर्च बढ़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा होगा, उस पर नियंत्रण आपको कैसे करना है सोचकर समझकर चलें। अभी आप जान गए हैं तो निश्चित रूप से खर्च पे नियंत्रण रखेंगे। सबसे बड़ी बात, अपने नाम में पैसे ना रखें, अपने बच्चों के नाम में रख दें। यदि डर लगता है कि वो खर्च ज़्यादा कर देंगे तो उन्हें पता ना चले, लेकिन उनके नाम में रख दें। अपने जीवन साथियों, अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में पैसे रखें, धन रखें, और खर्च आप कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम में ना रखें, क्योंकि आपके नाम के अनुसार, मतलब आपके जो ऊपर जो प्रभाव है वो शनि का है। अब उन पर शनि का आपको पता नहीं है कि उन पर शनि का है कि नहीं, तब तो अलग बात है, लेकिन फिर भी अपने नाम में ना रखें, ये ध्यान रखें। अब आपको पॉजिटिव बातें बताते हैं। हमने बहुत सारे निगेटिव बातें बताकर आपको परेशान कर दिया है, अब पॉजिटिव बातें सुनिए। यदि इस समय आप अपने लोगों को पहचान नहीं पाएँ,
तो आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जैसे इस समय ऐसे भी लोग आपके सामने आएंगे जो आपके सुख में साथ रहेंगे या आपने आपके सुख में बहुत साथ दिए हैं, लेकिन जब भी आपको अभी ज़रूरत पड़ेगा किसी महत्वपूर्ण कार्य में उनकी मदद का, वो आपको साथ नहीं देंगे। मतलब मेरा मतलब है कि शनि की 7.5 में बहुत बड़े बड़े हितैषी, बहुत बड़े बड़े अपने कहने वाले लोग दूर होने लगते हैं, क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत समस्या उत्पन्न होता है और समस्या में, परेशानी में कोई मदद नहीं करता। इसलिए ऐसे समय में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी हाल में अपनी परेशानी को दूसरे से ना बताएं उसी से जो आपको बहुत लगता है कि मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप इस समय असली इंसान को अब पहचानेंगे। जो बहुत कहता है कि अपने हैं, मदद करेंगे, वो अब आपको प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की पहचान अब बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो भी काम आप करेंगे बहुत लंबे समय तक आपको फ़ायदा देगा। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। जैसे इस समय किसी नए चीज़ की शुरुआत करना चाहेंगे, मेहनत करेंगे, तो मेहनत का फल जो आपको मिलेगा वो लंबे समय तक आपको फ़ायदा देगा और आपके जीवन में ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए एक सहारा बन जाएगा। तो इस समय जो भी चीज़ सीखना है, जो भी काम करना है, मेहनत जहाँ भी करना है, जिस क्षेत्र में करना है, वो क्षेत्र में आपको बहुत लंबे समय तक लाभ मिलेगा। और आप ये ना सोचें कि हमें जॉब नहीं मिलेगा, बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ प्राप्त होता है। शनि की 7.5 में तो बड़े बड़े पद प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके लिए हमने बताया कि कुछ शनि का उपाय भी करना अच्छा रहता है और साथ ही साथ कुछ जो नहीं करना चाहिए, जिससे कि शनि नाराज़ होते हैं, वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि शनि नाराज़ होते हैं यदि आप बहुत असहाय, मजबूर, लाचार लोगों को परेशान करते हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को तोड़ते हैं, नुकसान करते हैं, तो इससे शनि नाराज़ होते हैं। आप शनि को खुश करना है तो आपको इसके विपरीत काम करना चाहिए। पशु पक्षी हो, उनको यदि बन सके तो सेवा ज़रूर करें। कुत्ते को रोटी और थोड़ा सा गुड़, सरसों तेल मिलाकर ज़रूर खिला दीजिए। साथ ही जो बहुत असहाय हो, बहुत गरीब हो, जिसके बच्चे भूखे सोते हैं, आप जाकर उनके भरपेट भोजन करा दीजिए। साप्ताहिक यानी प्रत्येक शनिवार को कुछ न कुछ उनके लिए चावल वगैरह, या जो वो भोजन करते हैं जैसे चावल ही करते होंगे, आमतौर पर लोग चावल, गेहूँ, रोटी, आटा वगैरह का ही प्रयोग करते हैं। यदि आप ये सब करने लगे तो देखिए आपके ऊपर से शनि की 7.5 तो जाएगी ही। आप तो तरक्की ऐसा करेंगे जो दुनिया ने देखते रह जाएगी। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, किसी को बताना नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि कोई देखे भी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये काम कीजिए। और बता रहे हैं आपके जीवन बना देंगे यदि आप ये काम करना शुरू कर देते हैं जो हम बता रहे हैं। क्योंकि शनि जो है बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। जिसके कुंडली में शनि मजबूत हुए, वो तो मालामाल, करोड़पति, धनवान कहिए, वो सब छोटा हो जाता है। बहुत पावरफुल जिसका शनि होता है वो या कर लेता है, जिसके कमज़ोर शनि है वो मजबूत कर लिया इन्हीं उपायों से, उसका तो जीवन बन जाता है। क्या क्या करना है वो सुन लीजिए। शनि से संबंधित मंत्र वगैरह हो वो भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि मंत्र करने से शनि प्रसन्न भी होते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि को मजबूत करने के लिए आप पीपल के पेड़ में, जी हाँ मित्रों याद रखिएगा अच्छे से, कोई देखे नहीं, याद रखिएगा, पीपल के पेड़ में शनिवार को सूर्योदय से पहले उठिए और जल वगैरह देकर चले आइए। जल देकर आइए नहीं, लेकिन आते समय सूर्योदय हो तो कोई बात नहीं, मतलब सूर्योदय के समय आपको जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि में शत्रुता है, तो सूर्य ना देखे आपको, ये याद रखिएगा। बस इतना भी ध्यान रखें। और शाम के समय आपको क्या करना है कि एक सरसों का तेल का दीपक जलाना है, प्रणाम करके चले आना है। पीछे मुड़कर कभी मत देखिए। जब भी ऐसा कुछ काम कीजिए पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए और किसी को बताइए नहीं। कोई देखे नहीं इसका भी कोशिश करें, लेकिन कोई देखे भी तो टोके नहीं, बस इतना ध्यान रखें। अब टोक भी दे तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना, झगड़ा भी नहीं करना है, बस आप अपना काम करते रहें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। शिव जी को जब भी मिले जलाभिषेक करते रहें, रुद्राभिषेक करते रहें, करवाते रहें। जब भी मिले धार्मिक स्थल पे जरूर जाइए, जैसे कि खास करके शिव जी और राम जी, कृष्ण जी, जहाँ भी आपको मिल जाए, समय मिलते ही जरूर जाइए वहाँ। क्योंकि धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपके जो नेगेटिव प्रभाव ग्रहों के होते हैं या तांत्रिक आदि क्रिया किए रहते हैं, कई तरह के नज़र दोष शरीर में व्याप्त होता है, जिस कारण से आपके तरक्की बाधा आ जाता है, तरक्की में रुकावटें आ जाता है। तो ये सब जो होते हैं वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपके नए जीवन शुरू होते हैं। इसलिए धार्मिक स्थल पर लोग क्यों जाते हैं, क्यों इतना मेहनत करते हैं? जो समझदार होते हैं वो जरूर जाते हैं। इसलिए कहते हैं आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल की बात इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा और खुद भगवान का, ये कह सकते हैं कि अपना खुद का स्थान होता है। स्थान तो सब जगह भगवान है, लेकिन बहुत लोग तर्क करेंगे
तो खैर हमें तर्क नहीं करना है, हमें बस इतना ही बताना है आपको कि इन बातों को समझिए, ध्यान रखिए, फिर अपना जीवन आपका बहुत सरल हो जाएगा। और भी जितने उपाय हो सके करते रहें, धर्म से जुड़े रहेंगे, बड़े बड़े बाधा भी आएंगे तो कम हो जाते हैं। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छा लगा हमें बताने में। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।